Hello बच्चों, let's see this question. Young's double slit experiment is first formed in air, ठीक है, and then in medium other than air, ठीक है. It is found that eighth bright fringe in medium lie where fifth dark fringe lie in air, ठीक है. The refractive index of medium is nearly. हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है. सेटअप से समझते हैं सारी चीजों को, ठीक है. YDSC सेटअप बनाते हैं. स्लिट S1 और स्लिट S2, ठीक है. ये स्लिट S1 है और यहाँ पे जो स्लिट है वो S2 है. दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है यहाँ पे, ठीक है. स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस के ऊपर स्क्रीन है, ठीक है. ये स्क्रीन है जहाँ पे हमें क्या मिलेगा? फ्रिंज पैटर्न मिलेगा या फ्रिंजेस मिलेंगे, ठीक है. ये जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? कैपिटल डी, ठीक है. और यहाँ पे हम बात करें कि इस पॉइंट पे अज्यूम करते हैं, ठीक है, एयर वाली कंडीशन के अंदर हमें क्या मिल रही होगी? यहाँ पे हमें एर्थ ब्राइट फ्रिंज मिल रही होगी, एर्थ ब्राइट फ्रिंज. पर ये जो फ्रिंज है वो किस में मिलेगी? मीडियम वाली कंडीशन के अंदर, ठीक है. इसी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? फिफ्थ डार्क फ्रिंज मिलेगी. कब मिलेगी? जब एयर के अंदर होगा. पूरा सेटअप है वो किसके अंदर होगा? एयर के अंदर होगा, ठीक है. हम बात करते हैं कि जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है ये यहाँ से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है. कितनी डिस्टेंस पे? वाई डिस्टेंस पे. ये जो पॉइंट है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाला पॉइंट है, ठीक है. अब हम बात करते हैं कि S1 को पॉइंट पी तक जाने के लिए ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और S2 को पॉइंट पी तक जाने के लिए ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी है. क्लियर है? यहाँ पे पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ये वाला जो वैल्यू है वो क्या होगा? पाथ डिफरेंस. एक्स्ट्रा पाथ कौन कवर कर रहा है? S2 कवर कर रहा है, ठीक है. ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? डी साइन थीटा, ठीक है. इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया, ये डी है तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? डी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है. सेंटर पॉइंट से बात करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा, ठीक है. तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है. यहाँ पे जो थीटा है, थीटा वेरी स्मॉल है. जब थीटा बहुत ही स्मॉल होता है उस कंडीशन के अंदर मैं साइन थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ? टेन थीटा. इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना आ गया? टेन थीटा. अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर अज्यूम करें, डायग्राम को अच्छे से देखिए. इस वाले ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? वाई अपॉन कैपिटल डी. टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस. वाई अपॉन कैपिटल डी. वैल्यू पुट करते हैं. वैल्यू पुट करेंगे तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा स्मॉल डी इंटू वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल डी. ये अपने पास क्या आ गया? यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ गया. क्लियर है यहाँ पे, ठीक है. अब बात करते हैं सबसे पहले इन मीडियम. इन मीडियम, मीडियम के अंदर कौन सी फ्रिंज मिल रही है? एर्थ डार्क एर्थ ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, ठीक है. इस पॉइंट पी पे मीडियम के अंदर कौन सी फ्रिंज मिल रही है? एर्थ ब्राइट फ्रिंज मिल रही है. तो मीडियम के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा? मीडियम के लिए पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी इंटू वाई एट लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रिंज कौन सी है? एर्थ है तो इसलिए मैं वाई एट से रिप्रेजेंट करता हूँ. डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू ब्राइट फ्रिंज है, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस कितना होता है? एन लैम्डा. पार्ट डिफरेंस कितना होता है? एन लैम्डा. एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 8 है तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 लैम्डा 1, ठीक है. ये लैम्डा 1 क्या है? लैम्डा 1 क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू. क्लियर है? क्योंकि जब भी कोई मीडियम होता है तो लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाती है. इसका मतलब जो लैम्डा 1 आएगा वो मीडियम के अंदर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं और y8 कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे. देन y8 इज इक्वल टू वैल्यू आएगा यहाँ पे 8 लैम्डा 1 कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. लैम्डा 1 की भी वैल्यू पुट करते हैं तो 8 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू डी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब बात करते हैं इन एयर. एयर की हम बात करें तो एयर के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी इंटू वाई. एयर के अंदर जो फ्रिंज बन रही है वो कौन सी है? फिफ्थ डार्क फ्रिंज है तो y5 से रिप्रेजेंट कर दिया. डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2. यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितना है? n इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है क्योंकि कौन सी फ्रिंज मिल रही है? फिफ्थ डार्क फ्रिंज मिल रही है. n की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है. n की वैल्यू पुट करें और y5 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. y5 इज इक्वल टू, देखो n की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 10, 10-1 9 आ जाएगा तो 9/2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब देखें यहाँ पे ये जो है एर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए y की वैल्यू और फिफ्थ डार्क के लिए y की वैल्यू दोनों के लिए सेम है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 9/2 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू 8 लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई म्यू इंटू स्मॉल डी. कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे. लैम्डा डी से लैम्डा डी कैंसिल आउट, स्मॉल डी से स्मॉल डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैंसिल आउट. इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9.
इसका मतलब 16 डिवाइडेड बाई 9, वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1.78, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।